एक गांव में 3 बहनें रहा करती थी। उनका कोई नहीं था। तीनों बहनें बहुत गरीब थी। वो आपस में एक ही घर में रहती थी और तीनों लकड़ियां बेचने का काम किया करती थी, जिससे कि उनका गुजारा चलता था। सबसे बड़ी वाली बहन का नाम रीना था। रीना का रंग सांवला था। इस वजह से दोनों बहनें रीना से हमेशा फर्क किया करती थी। वहीं रीना स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी और उसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। उसके पास खुद कुछ रहे या ना रहे, लेकिन वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वहीं रीना की 2 छोटी बहनें, एक बहन का नाम मीना रहता है, वहीं सबसे छोटी वाली बहन का नाम रानी रहता है। मीना और रानी देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था और वो रीना से उतना मतलब नहीं रखते थे। दोनों मिलकर काम करते थे और दोनों मिलकर खुश रहा करते थे। एक दिन रीना अपनी दोनों बहनों से कहती है, मीना और रानी, जैसा कि हम सबको पता है, हम तीनों लकड़ियां बेचने का काम करते हैं, लेकिन तुम दोनों इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि हम जिस जंगल से लकड़ियां लाते थे वहां पर अब लकड़ियां नहीं हैं। तो हमें अगर अपना घर चलाना है और लकड़ियां बेचनी है तो हमें लकड़ियों का इंतजाम करना होगा। इसके लिए हम तीनों को मिलकर गांव के दूसरे जंगल में जाना है, जो जंगल बहुत बड़ा है। हमें वहां पर बहुत सारी लकड़ियां मिलेंगी, इसलिए हम तीनों बहनें साथ में उस जंगल में लकड़ियां ढूंढने जाते हैं। हाँ रीना दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तीनों लकड़ियां बेचने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा घर चलता है। अब उस जंगल में लकड़ियां नहीं है, हम तीनों को मिलकर गांव के दूसरे वाले जंगल में ही जाना चाहिए। वो जंगल बहुत बड़ा है, हमें वहां से बहुत सारी लकड़ियां मिलेंगी। चलिए हम तीनों उसी जंगल जाते हैं। इतना बोलने के बाद तीनों बहन जंगल की ओर निकल जाती हैं। वो लकड़ियां ढूंढते ढूंढते बहुत अंदर तक चली जाती हैं। रास्ते में वो जा ही रही थी कि तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वहां पर सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि 3 पेड़ होते हैं। रीना, मीना और रानी तीनों उन तीनों पेड़ के पास आती हैं। उस जगह पर 3 पेड़ होते हैं। एक पेड़ आम का होता है, दूसरे पेड़ सेब का रहता है और तीसरा पेड़ जो है वो एक सूखा पेड़ रहता है। उसमें किसी भी तरह के ना पत्ते होते हैं और ना ही फल होते हैं। तभी, अरे वाह, आज तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा जो हमें ये 3 पेड़ मिल गए। हम तीनों इन 3 पेड़ के आगे खड़े हैं। मेरे सामने ये आम का पेड़ है, तो मैं ये आम का पेड़ रखूंगी। और रानी, तुम सेब के पेड़ के आगे खड़ी हो, तो तुम सेब का पेड़ रखोगी। और रीना दी, आप सूखे पेड़ के आगे खड़ी है, तो आप सूखा पेड़ रखेंगी। हाँ, हम सबके लिए यही ठीक होगा। ये क्या कह रही हो मीना, तुम दोनों फलों वाले पेड़ को रखोगी और मैं ये सूखा पेड़ रखूंगी। इस सूखे पेड़ को रखकर मैं क्या करूंगी? मैं जानती हूँ कि सूखे पेड़ का मैं लकड़ियां बेच सकती हूँ, लेकिन मैं इस सूखे पेड़ को काटना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि अगर मैं इस सूखे पेड़ को पानी दूंगी तो ये पेड़ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगी। मैं तुम दोनों के साथ रहकर तुम दोनों के फलों वाले पेड़ से फल तोड़कर मैं बाजार में बेचूंगी, जिससे कि मेरा काम चल जाएगा और तुम दोनों अपने अपने फल तोड़कर बाजार में बेचना। इससे न तुम्हें कोई घाटा होगा न मुझे कोई घाटा होगा। तुम दोनों अपने अपने पेड़ के फल को तोड़कर बाजार में बेचना और मैं तुम दोनों के फलों वाले पेड़ से थोड़ा थोड़ा फल तोड़कर बाजार में बेचूंगी। तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। इस तरह न तुम दोनों को कोई नुकसान होगा और न मुझे कोई नुकसान होगा। तुम दोनों अपने अपने पेड़ के आम खाना और सेब खाना, और मैं मीना के पेड़ से थोड़े आम खा लूंगी और रानी के पेड़ से थोड़े सेब खा लूंगी। हाँ, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। ये आप क्या कह रही है रीना दी? हमें ये मंजूर नहीं है।
हमें जो पेड़ मिला है वो हम रखेंगे, आपको जो पेड़ मिला है वो आप रखेंगे। और वैसे भी आपका रंग काला है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम तो आपके साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप बड़ी हैं इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन हम अपने पेड़ में आपको किसी भी तरह का हिस्सा नहीं देंगे। ये पेड़ हमें मिला है तो हम ही रखेंगे। मीना दी बिल्कुल सही कह रही है, ये पेड़ हमें मिला है तो इन पेड़ों को हम ही रखेंगे। और वैसे भी आपका रंग काला है, आप जैसी रंग की है उस हिसाब से ये सूखा पेड़ ही आपके लिए ठीक है। हमारे पेड़ों की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर रीना को बहुत कष्ट होता है और वो रोने लगती है और रोते हुए अपनी दोनों बहनों से कहती है, ठीक है, अगर तुम दोनों को मेरे काले रंग से इतना ही बुरा लगता है तो मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगी। और हाँ, जिस पेड़ को तुम दोनों सूखा कह रही हो और मेरे से तुलना कर रही हो, देखना तुम दोनों एक दिन पछताओगी। मैं इस पेड़ को बहुत पानी दूंगी और इसे एक घना पेड़ बना दूंगी। उस दिन देखना तुम दोनों को अपनी अपनी बातों पर पछतावा होगा। और फिर रीना रोने लगती है और सूखे पेड़ के पास जाती है और सूखे पेड़ को कहती है, मुझे अपने काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मैं अपने इस रंग को बदलना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इस तरह सूखा पेड़ बनकर नहीं रहने दूंगी। जिस पेड़ को देखकर ये दोनों मजाक उड़ा रही हैं, कल तुम्हें देखकर ये दोनों अपने आप पर पछताएंगी। देख लेना, मैं तुम्हें रोज पानी दूंगी और पहले जैसा तुम्हें एक घना पेड़ बना दूंगी। तुम्हारे पेड़ में भी फल होंगे। इतना बोलकर रीना अपनी दोनों बहनों के साथ नहीं रहने लगती है। वह अपने के लिए एक अलग घर बनाकर रहने लगती है और रोज सूखे पेड़ को पानी देने लगती है। वहीं मीना और रानी अपने दोनों पेड़ों से बहुत खुश रहती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन काट रही होती हैं। वहीं मीना और रानी बाजार में अपने आम के फल को और सेब के फल को बाजार में बेचती हैं, जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमाती हैं और खुशी खुशी अपना दिन बिता रही होती हैं। लेकिन इनसे उनका मन नहीं भरता है, इसलिए वो सोचती है कि अगर वो पूरे पेड़ को ही काट कर बाजार में बेच देंगी तो वो बहुत अमीर हो जाएंगी। और इस लालच में वो दोनों ही अपने पेड़ों को काट देती है और बाजार में बेच देती है। वहीं दूसरी तरफ रीना रोज सूखे पेड़ को पानी देती है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। एक दिन रीना देखती है कि उसके सूखे पेड़ में बहुत सारे पत्ते आए हुए हैं, लेकिन पत्तों के साथ साथ उस पेड़ में बहुत सारे हीरे उगे हुए हैं। ये देखकर मीना, रानी और रीना तीनों ही बहुत चौंक जाती हैं। रीना, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने मेरी मदद की, मुझे जल दिया, जिस वजह से मैं तुम्हें हीरे देने के योग्य बना। ये सारे हीरे तुम्हारे हैं रीना, तुम जितना चाहो यहाँ से हीरे ले जा सकती हो। तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे नया जीवन दान दिया है, इसलिए मेरे पेड़ में तुम्हारा पूरा हक है। रानी और मीना को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन रीना के पास जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। वहीं रीना उन हीरों को बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और एक बहुत बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगती है।